एपिसोड की शुरुआत में असुरा गॉड तांगसेन से कहते हैं, तुम्हारी सोल टूटने के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ गॉड रियलम में आ जाना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। जिस पर तांगसेन कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे चाहने वाले मेरी मौत से दुखी हैं और मार्शल सोल एम्पायर अभी भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और जीवू का जीवन मेरे साथ बंधा हुआ है। मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इसके बाद तांगसेन असुरा गॉड से कहता है, मैं ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाना चाहता हूँ। जिस पर असुरा गॉड कहते हैं, ये नामुमकिन है, सी गॉड डिस्पियर हो चुके हैं। और फिर वो बताते हैं, अगर स्काई में उजाला होने से पहले तुम्हारी सोल डिवाइन रेलम में नहीं पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो सुन तांगसेन उनसे पूछता है, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है। इसके बाद हमें बाहर ह्यूमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी श्रेक डेविल्स की एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी होती है और तांगसेन की बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी होती है, पर वो अभी भी नहीं जगा होता है और श्रेक डेविल्स को अपनी एनर्जी रिकवर करने में कम से कम 1 मंथ का टाइम लगेगा। तब तक ये किसी नॉर्मल पर्सन से भी फाइट नहीं कर सकते हैं। ये सब होने के बाद भी वो सिर्फ तांगसेन को ठीक करने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। वहीं अब तांगसेन को होश में ना आया देखकर तांगहाओ उसकी बॉडी चेक करते हैं और बताते हैं कि इसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है और इसकी बॉडी की गर्माहट फिर से लौट चुकी है, पर अभी तक ये होश में नहीं आया है। एशियंट लेजेंड्स के मुताबिक इसे होश में आ जाना चाहिए था। तभी जीवो तांगसेन के पास आती है और उसकी हार्ट बीट चेक करके बोलती है, नहीं, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसकी हार्ट बीट अभी भी नहीं चल रही है। तभी ग्रैंड मास्टर बताते हैं, एक गॉड की बॉडी को फुल्ली रिकवर तो कर दिया गया है, पर तांगसेन को नहीं। लगता है इसकी सोल को बेबी डॉग द्वारा पहले ही नष्ट कर दिया गया है, इसलिए तांगसेन का उठना नामुमकिन है। ये सुनते ही सभी श्रेक डेविल्स बुरी तरह से टूट जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ असुरा गॉड बताते हैं, सी गॉड तांगसेन पहले ही मारा जा चुका है, पर तुम असुरा गॉड के रूप में फिर से जिंदा हो सकते हो। ये सुनकर तांगसेन उनसे पूछता है, मुझे आपको इसके लिए कौन सी कीमत चुकानी होगी। जिस पर असुरा गॉड बताते हैं, इसके लिए तुम्हारी तांगसेन के रूप में पूरा अतीत धुंधला पड़ जाएगा और इंसानी दुनिया की गंदगी अब तुम्हें बांध नहीं पाएगी। तुम्हारे दिल में सिर्फ डाइविनिटी रहेगी, तुम किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहोगे और इस कॉम्पेंसेशन को एक्सटिंक्शन कहा जाता है। ये सुन तांगसेन सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीवू अकेले तांगसेन की बॉडी के पास बैठी होती है और कहती है, हम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और फिर वो तांगसेन के बाल सहलाते हुए बोलती है, अब मैंने भी अपना मन बना लिया है। मैं जानती हूँ तुम दूसरी दुनिया में मेरा इंतजार कर रहे हैं और हमने एक दूसरे से कभी भी जुदा ना होने का वादा किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ जीवन और मृत्यु से गुजरूंगी। वही तांगसेन ये सारी बातें डिवाइन मिरर से देख रहा होता है और जीवू से बोलता है, पगली, तुम ये सब क्या सोच रही हो। वहीं अब असुरा गॉड डिवाइन मिरर से तांगसेन को आगे का फ्यूचर दिखाने लगता है, जहां सभी श्रेक डेविल्स को बेबी डॉग ने खत्म कर दिया होता है और फिर जीवू को भी बेबी डॉग अपने सायथे से अटैक करके मार देती है। वही ये सब देखकर तांगसेन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है, अगर मैंने असुरा गॉड बनना एक्सेप्ट कर लिया तो मैं जीवू और बाकी सभी की अपनी याददाश्त खो दूंगा, पर वो सभी इससे जिंदा रहेंगे और अगर मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं दबाता तो वो सभी मारे जाएंगे। इसके अगले सीन में एम्परर जुइबांग अपनी आर्मी से कहते हैं, तियान दो एम्पायर कभी हार नहीं मानेगा, चाहे हमारा दुश्मन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, हम हार मानने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इसके बाद वो अपने कमांडर को आर्मी आगे भेजने को कहता है, जिस पर वो कमांडर बोलता है, मैं हमेशा से ही तियान दो एम्पायर के प्रति वफादार था और मुझे इस जीवन में मौत भी मिल जाए तो कोई पछतावा नहीं होगा। दूसरी तरफ जीवू तांगसेन से कहती है, भले ही तुम जहाँ गए हो वो दुनिया कितनी भी बड़ी हो, पर मैं अपनी सोल को बाउंड करके भी तुम्हें खोजूंगी, भले ही मुझे इसमें कितना भी समय लग जाए। मैं तब तक तुम्हें खोजूंगी जब तक मैं मौत के साथ तुमसे न मिल जाऊं। जिसके साथ ही जीवू तांगसेन को छोड़कर वहां से जाने लगती है और जाते वक्त उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं।
वहीं ये सब डिवाइन मिरर से देखकर तांगसेन परेशान होता है। तभी असुरा गॉड उसे बताते हैं, जिसे तुमने अपना माना और जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो तुमसे दूर जाने वाली है, तो तुमने अब क्या सोचा है? इतना तो हमें भी पता है कि तांगसेन जीवू को मरते नहीं देख सकता, इसलिए वो असुरा गॉड की इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लेता है। तांगसेन के ऐसा करने के साथ ही उसकी बॉडी में असुरा गॉड का डिवाइन ऑरा एंटर करने लगता है, जिससे तांगसेन का हार्ट रिपेयर होने लगता है। और साथ ही इस प्रोसेस में तांगसेन को अपने बीते हुए पलों की, अपने दोस्तों के साथ की सभी यादें याद आने लगती है। क्योंकि वो अब धीरे धीरे करके मिट रही थी, उसे वो सब यादें याद आती है जो उसने बचपन से लेकर अब तक अपने दोस्तों, परिवार और अपने चाहने वालों के साथ बिताई थी। इसके बाद बाहर हम देखते हैं तांगसेन के हेयर व्हाइट हो जाते हैं और उसकी बॉडी पूरी तरह से डिस्पेयर हो जाती है और असुरा गॉड के डिवाइन वर्ल्ड में आ जाती है। यहाँ तांगसेन की बॉडी में जैसे जैसे असुरा गॉड का डिवाइन ऑरा समाने लगता है, वैसे वैसे तांगसेन का स्वरूप बदलने लगता है। पर अब उसकी बॉडी पर पहले से भी खतरनाक और अच्छा दिखने वाला आर्मर आ चुका होता है, जिसे देखकर तांगसेन भी खुश होता है। तांगसेन के गॉड बनने की इस प्रोसेस में कुछ ऐसे सीन भी होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, पर उन्हें देखकर सिर्फ फील किया जा सकता है, जिसका हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। जैसे ये तांगसेन का फ्लाई करके कई वर्ल्ड्स को पार करके अपनी असुरा स्वॉर्ड के पास जाना, जो ये दर्शाता है कि तांगसेन अब सभी गॉड्स में सबसे ऊपर है। और फिर उसके पीछे कई सारी असुरा स्वॉर्ड्स का आना, जबकि अभी तक उसके पास असुरा गॉड की स्वॉर्ड है ही नहीं। उसका खतरनाक ऑरा रिलीज करना, अब जैसे ही तांगसेन पूरी तरह से असुरा गॉड बन जाता है, वैसे ही बैटलफील्ड में रेड कलर का ऑरा जनरेट होने लगता है और पूरे आसमान को कवर करने लगता है, जो देखकर तियान दो आर्मी के सभी कमांडर और ग्रैंड मास्टर के साथ बाकी सभी भी हैरान होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी इनके सामने तेज रेड लाइट गिरती है और फिर उनके आगे एक पोर्टल ओपन होने लगता है, जिसमें से तांगसेन अपने असुरा गॉड के 6 हैंड्स के साथ बाहर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियालिन पास में बेबी डॉग की आर्मी तियान दो आर्मी को खत्म करने के नारे लगा रही होती है। तभी बेबी डॉग को भी ये ऑरा महसूस होता है और वो समझ जाती है कि तांगसेन फिर से आ चुका है, पर उसे समझ नहीं आता है कि ये सब कैसे हो गया। वहीं अब तांगसेन सभी के सामने आता है, जिसे देखकर तियान दो आर्मी और वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं मोटू बोलता है, ये तो मेरा ही लंगोटिया यार है, ये फिर से जिंदा हो गया। इसके साथ ही उन सभी को एशियंट लेजेंड्स पर विश्वास हो जाता है और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और सबसे ज्यादा खुश तो रुंग रुंग और ऑस्कर होते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तांगसेन आज जिंदा हो पाया है, ये उनका मानना है। वही बेबी डॉग सोचती है, ये नामुमकिन है, उसकी डिवाइन सोल को तो मैंने तोड़ दिया था, तो ये कैसे मुमकिन है कि उस सोल को फिर से फ्यूज कर दिया गया हो। वही ये देखकर कियान रैक्श्वे बोलती है, मुझे पहले ही पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मारोगे। वहीं अब तांगसेन पूरी तरह से इमोशनलेस हो चुका होता है और वो अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहला अटैक जियालिन पास पर करता है, जिससे वहां पर भयंकर तबाही मचती है और कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। वही तांगसेन का ये रूप देखकर मुबाय बोलता है, तांगसेन में कुछ बदलाव लग रहे हैं, जिस पर ग्रैंड मास्टर बताते हैं, तांगसेन अभी डेथ लाइन को तोड़कर वापस आया है, जरूर इसके लिए उसे कोई बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी होगी। ये सुनकर जीवू बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या हुआ है, मायने ये रखता है कि वो वापस आ चुका है। दूसरी तरफ अब बेबी डॉग अपने साइथे से तांगसेन पर एक पावरफुल अटैक करती है, पर हम देखते हैं तांगसेन ने उसे बस अपने सिंगल हैंड से ही रोक लिया होता है और फिर तांगसेन घुमाकर बेबी डॉग को एक जोरदार पंच मारता है, जिसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि बेबी डॉग बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और जहां पर गिरती है वहां पर भी धमाका होता है। और हुलिना ये देखकर हैरान रहती है और बोलती है, रोज़डिके ये कैसे पॉसिबल है। ये कहने के साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इसका अगला पार्ट जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर देना, ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
人记。魔戒不在之后，萧三便可以。你们的。